भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों की कहानी बन जाती है। यह कहानी है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे, जबकि उनकी माता घरों में काम करके परिवार की मदद करती थीं। बचपन से ही नरेंद्र मोदी मेहनती और अनुशासित थे। परिवार की मदद के लिए वे अपने पिता के साथ चाय बेचने में हाथ बंटाते थे। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बालक एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, नाटक और सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्हें लोगों के बीच रहना और समाज की समस्याओं को समझना पसंद था। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना दिखाई देती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में जीवन का उद्देश्य खोजने की इच्छा भी बढ़ती गई। युवावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। उन्होंने हिमालय के क्षेत्रों में समय बिताया, कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास किया। कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी गुजरात लौटे और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हो गए। इसी दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। यहाँ उन्होंने संगठन, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को और बेहतर ढंग से सीखा। उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही उन्हें संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में शामिल कर दिया। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। साल 2001 नरेंद्र मोदी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। गुजरात भूकंप की त्रासदी और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और उद्योगों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गुजरात में निवेश बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। धीरे धीरे गुजरात को विकास के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो बड़े फैसले लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता रखता है। फिर आया साल 2014। देश बदलाव की उम्मीद कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में व्यापक चुनाव अभियान चलाया। उन्होंने विकास, रोजगार और सुशासन को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। लाखों लोगों की रैलियां, हजारों किलोमीटर की यात्राएं और अनगिनत भाषणों के बाद चुनाव परिणाम सामने आए। भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया। भारी बहुमत के साथ उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम किया गया। इस दौरान भारत ने अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की।
दुनिया के कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए और वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगी। साल 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे। जनता ने उन्हें दोबारा भारी समर्थन दिया और वे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दुनिया ने एक ऐसी चुनौती देखी जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया, कोरोना महामारी। इस कठिन समय में भारत को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और उपायों के माध्यम से इस संकट से निपटने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन निर्माण और टीकाकरण अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई गई और देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने लगा। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी और निर्णायक नेता मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। एक छोटे शहर के साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचने का उनका सफर असाधारण है। यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति के पास लक्ष्य, मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो वह असंभव लगने वाले सपनों को भी साकार कर सकता है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बालक, संघ का एक समर्पित कार्यकर्ता, गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री। यह सफर केवल पदों का नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और संकल्प का सफर है। यह थी नरेंद्र मोदी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि बड़े सपने देखने वालों के लिए कोई भी मंजिल